दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रासर। आप देख पा रहे हैं स्टडी एट होम और आज हम गाड़ी की हेडलाइट के बारे में कुछ चर्चाएँ करेंगे। आप इस गाड़ी को ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे देखो एक तो साइड में येलो कलर में आपको ये इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, जो आप साइड इंडिकेटर लेफ्ट या राइट में देते हैं तब ये ऑन होता है। एक आप यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्टिव लाइट है, साथ में यहाँ पर बल्ब भी है, जब आप साइड इंडिकेटर देंगे तो ये ऑन होगा। ये रिफ्लेक्टर है, आप इस लाइट के पड़ने से दूसरी गाड़ी की लाइट पड़ेगी इसके ऊपर तो ये ऑन होगा। ये हेडलाइट है। हेडलाइट के साथ ही इसमें देखो फॉग लैंप के लिए एलईडी बल्ब अलग से दिए हुए हैं और दूसरी साइड भी हम देखते हैं तो सेम ऐसा ही पैटर्न होगा। हालांकि इसमें देखो नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइट है, लगी हुई नहीं है लेकिन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो आप, ये इधर भी है और इधर भी है। पीछे की लाइट को हम अगर देखते हैं, पीछे की लाइट जो टेल लाइट के नाम से जानी जाती है, टेल लाइट। टेल लाइट में देखो एक तो ये वाइट वाला बल्ब है, जो आपको पता है गाड़ी को जब रिवर्स करते हैं तब ऑन होती है। ये रेड बल्ब है जो ब्रेकिंग लाइट के रूप में ये होता है। इसके अलावा इसमें एक येलो कलर भी होता है जो साइड पार्किंग के लिए, या सॉरी साइड इंडिकेटर के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो बल्ब आपको नजर आ रहा है, इसी बल्ब में देखो एक तो ये व्हाइट वाला लैंप है और एक तो ये देखो येलो लैंप है। तो इन दोनों में ही आपको फर्क समझना है कि व्हाइट जो लैंप है गाड़ी को रिवर्स करते समय ऑन होता है, और जो ये येलो वाला लैंप है आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो साइड एंगल से आप देखते हैं, अब नजर आ रहा होगा, देखो येलो होता है। तो ये वाला लैंप है वो साइड इंडिकेटर के रूप में ऑन होता है, यानी येलो कलर होगा। ये नीचे वाला जो है व्हाइट है, यानी कि गाड़ी को जब आप रिवर्स करेंगे तब ये ऑन होता है। एक आप सभी को पता है यहाँ लाइट होती है, देखो एक ये लाइट है, एक ये लाइट है। ये दोनों लाइट इस गाड़ी के नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर होती है। इसको एक्चुअल में मतलब कि जो नंबर प्लेट के लिए एक लैंप होता है, इल्यूमिनेशन लैंप इसको बोला जाता है, तो वो लैंप है। जब गाड़ी रात के समय में आप हेडलाइट को ऑन करते हैं तो ये लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको देखने में मदद करती है। ये आप देख पा रहे हैं, जो ये लाइट होती है पीछे वाली लंबी पूरी लाइट है, इसको टेल लाइट के रूप में जाना जाता है। टेल लाइट का मतलब होता है पीछे की जो लाइट होती है। इसके अलावा गाड़ी में आपको हाई बीम और लो बीम के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान है वो रखना चाहिए। आप सभी को पता होगा, जब आप किसी भी गाड़ी के आगे चल रहे होते हैं, किसी गाड़ी के आगे चल रहे हैं तो आप हाई बीम रख सकते हैं, लेकिन किसी गाड़ी के अगर आप पीछे चलेंगे, पीछे चलते समय आपको हमेशा लो बीम का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को पता है, पुरानी जो गाड़ियाँ होती थी, पुरानी गाड़ियों में हेडलाइट का जो यहाँ पे लो बीम और हाई बीम की फैसिलिटी नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल हाई बीम और लो बीम की फैसिलिटी मिलती है। इसलिए आजकल यहाँ पे गाड़ियों में ऊपर एक टेप लगाई जाती थी। पहले पुरानी गाड़ियों में यहाँ पे इतने से एरिया में टेप लगाई जाती थी ताकि सामने वाले ड्राइवर के आंखों में रोशनी नहीं पड़े, क्योंकि पुरानी गाड़ी में हाई और लो बीम का जो है फीचर नहीं था। जब से हाई और लो बीम का जो फीचर आया है उसके बाद से हेडलाइट में यहाँ पे आगे ऊपर पट्टी नहीं लगाई जाती। इस नियम को यहाँ से फॉरगो कर लिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये हेडलाइट है इसका इस्तेमाल दिन में आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं पूछिए, तो आप दिन में यूज कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब कोई धुंध होती है, कोहरा होता है, बारिश हो रही है, या सूर्य उदय या सूर्यास्त का समय होता है, इस समय में आप इस लैंप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल लो बीम का। दिन में हेडलाइट काम में ले रहे हैं तो लो बीम। इसके अलावा रात्रि में अगर आप ग्रामीण सड़कों पे काम में ले रहे हैं तो लो बीम का इस्तेमाल होगा, या रात्रि के समय किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं तो आपको लो बीम का प्रयोग करना होगा। शहर की सड़कों में चल रहे हैं तो आपको लो बीम का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप किसी सुरंग पे सुरंग के अंदर चल रहे हैं तो आपको लो बीम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये कुछ नियम होते हैं हेडलाइट को लेके जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा लाइट्स के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप जैसे कि डोर को ओपन करते हैं, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेडलाइट को ऑपरेट करने के लिए आप जब स्टीयरिंग के ऊपर बैठते हैं तो आपके सामने एक तो डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड के जस्ट नीचे ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये स्टीयरिंग कोलन कहलाता है। और स्टीयरिंग कोलन क्या देता है हमें? एक तो इग्निशन स्विच देता है, चाबी वाला। इसके अलावा ये जो स्विच होता है, ये दो स्विच देते हैं। एक तो देखो ये स्विच है, एक दूसरा वाला ये स्विच है। दो स्विच जो होते हैं, इन स्विच को कॉम्बिनेशन स्विच के नाम से जाना जाता है। कॉम्बिनेशन जो स्विच होता है, एक्चुअल में कॉम्बिनेशन स्विच बहुत सारी फैसिलिटी हमें देता है। जैसे कि मैं इस स्विच को, अभी देखो ये स्विच है, ऐसे किया हेडलाइट ऑन हो गई। अब मैं नीचे करूंगा ये हाई बीम हो जाएगी, ऊपर करूंगा लो बीम। डिपर कैसे दिया जाता है? देखो डिपर दिया जाता है, मैं आपको पूरा दिखाना चाहूंगा। ये डिपर है, ये डिपर है। देखो डिपर के लिए केवल ऊपर करना होता है। ये नीचे करोगे तो हाई बीम, ऊपर करोगे तो लो बीम, नीचे करोगे तो हाई बीम, ऊपर करोगे तो लो बीम, और ऊपर से भी और ऊपर करोगे। ये डिपर है, ये डिपर है। डिपर का इस्तेमाल कब किया जाता है? आप सभी को ये पूछ लिया जाता है। तो डिपर का उपयोग जब आप रात्रि के समय सड़क के ऊपर चल रहे हैं, आपको लगता है कि सामने का जो ड्राइवर है
उसको हम नजर नहीं आ रहे हैं, तो उसको हमें ये बताना होता है कि भाई मैं चल रहा हूं, मैं दिख गया हूं, नहीं दिख गया हूं। अपनी प्रेजेंस आपको दिखानी होती है, अपना जो उपस्थिति होती है सड़क के ऊपर, वो उपस्थिति दिखानी है कि भाई मैं भी गाड़ी चला रहा हूं, कहीं आपको मैं अगर नजर नहीं आया हूं तो मुझे देख लीजिए। लेकिन ड्राइवर जो यूज क्या करते हैं, जब सामने से गाड़ी आ रही होती है, हम किसी सामने चल रही गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, तो हम ये बताने के लिए भी पहले मैं ओवरटेक करूंगा, उसके लिए हम ओवरटेक करते समय डीपर का यूज करते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। कभी भी ओवरटेक करने के लिए डीपर का यूज नहीं किया जाता, लेकिन एक कंडीशन में आप ओवरटेक करते समय भी डीपर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, रात्रि का समय है, आप के जो सामने जो गाड़ी है, उस ड्राइवर को आप कैसे बताएंगे कि भी आप उसके पीछे हैं और आप उस गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे हैं? तो आप हेडलाइट को फ्लैश करके आप जो है लो और हाई बीम के माध्यम से उस सामने वाले ड्राइवर को डीपर के माध्यम से ये बता सकते हैं कि हाँ, मैं आपके पीछे हूं और मैं ओवरटेक करने की मनसा रखता हूं। जैसे ही आगे वाले ड्राइवर को हेडलाइट फ्लैश होती दिखेगी, उसको पता चल जाएगा भी हाँ, पीछे जो ड्राइवर है वो ओवरटेक करने की मनसा रख रहा है। तो रात्रि के समय किसी गाड़ी के पीछे से ओवरटेक करना हो तो आप डीपर का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, उस सामने वाली गाड़ी को दिखाने के लिए हेडलाइट का डीपर का यूज कभी नहीं किया जाता। अमूमन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप गाड़ी का डीपर कैसे लगाएंगे, तो आपको डीपर के लिए स्विच को ऊपर उठाना होता है। देखो इसे ऊपर ऊपर उठाना होता है, ऊपर किया अपने आप नीचे जाएगा। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है, हम देखो स्विच को नीचे कर रहे हैं, नीचे करने से हेडलाइट ऊपर होती है, यानी हाई बीम होती है, और ऊपर करने से हेडलाइट नीचे यानी कि लो बीम होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं डैशबोर्ड मीटर्स दिखा देता हूं, पुरानी गाड़ियों के डैशबोर्ड मीटर आपको दिखाना चाहूंगा मैं। यहाँ पे देखो, ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये जो मीटर दिख रहा है, सबसे पहले तो एक मीटर दिख रहा है, देखो आपको ये टेम्परेचर गेज। इसमें अभी ये गाड़ी का जो सुई है नीचे आ रखा है, एक साइड आप देख पा रहे रेड इसमें है, तो ये टेम्परेचर यानी गाड़ी का तापमान बताता है, गाड़ी का टेम्परेचर ये बताता है। इसके अलावा जस्ट ऊपर देखो आप फ्यूल जो मीटर है वो दिखाई दे रहा है, एफ और ई। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एम्प्टी यानी कि खाली, बीच में यानी आधा, और एक साइड एफ, एफ यानी फुल, इसका जो है मीनिंग होता है। इसके अलावा आप यहां पे देख पा रही हैं स्पीडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये देखो किलोमीटर पर आवर, ये गति दर्शा रहा है, 80, 100, 120। आपको पता है छोटी गाड़ी प्राइवेट यानी कि व्हाइट नंबर प्लेट की गाड़ी है, वो 120 की स्पीड तक एक्सप्रेसवे के ऊपर चल सकती है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के ऊपर 100 की स्पीड से वो चल सकती है। इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये मील पर हावर है, ये मील, मील में वैल्यू देखो, ये एमपीएच जो लिखा हुआ है ना, एमपीएच, ये मील पर वैल्यू होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, ये स्विच देख पा रहे हैं, ये स्विच क्या एक्चुअली में दबता भी है, दब रहा है, देखो ऐसे दब रहा है। तो ये ट्रिप मीटर है, यानी कि ये एक प्रकार से हमारी गाड़ी का ट्रिप मीटर है। हम किसी भी जगह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस गाड़ी को का जो ट्रिप मीटर, देखो इसको प्रेस करके रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के लिए इसको प्रेस करके रखो, रीसेट हो जाएगा, दबाने से नहीं होगा, प्रेस करके थोड़ा सा 2-3 सेकंड होल्ड रखो तो ये रीसेट हो जाएगा। फिर आप किसी यात्रा पे जाओगे तो उस यात्रा की दूरी को ये बता देगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मीटर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये है गाड़ी का आरपीएम मीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में पहचान का एक माध्यम में आरपीएम मीटर भी होता है। जैसे इस गाड़ी में आप देख पा रहे हैं 0 से लेकर 7 तक आरपीएम है। आपको पता होगा डीजल आरपीएम क्या होता है? आरपीएम गाड़ी की शक्ति यानी इंजन की शाफ्ट की घूमने की गति, यानी कोई भी इंजन शाफ्ट है वो कितनी तेजी से घूम रही है उसके बारे में बताता है। मैं थोड़ा सा आपको स्टीयरिंग व्हील सही करके दोबारा से बता देता हूं। तो ये आरपीएम मीटर क्या बता रहा है, यानी कि डीजल इंजन की पावर ज्यादा होती है, पेट्रोल इंजन में पावर कम होती है। पेट्रोल इंजन को स्पीड के लिए बनाया जाता है, डीजल इंजन को पावर के लिए बनाया जाता है। इसीलिए इस गाड़ी में अगर आप 0 से 7 तक अगर देख पा रहे हैं, 7 तक देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये कौन सी गाड़ी है? ये गाड़ी डीजल गाड़ी है। अगर ये आरपीएम मीटर 5 या 6 तक की नजर आए, इसका मतलब ये पेट्रोल गाड़ी होगी। और जिनका आरपीएम मीटर 7 या 8 तक होता है, वो इसका मतलब सीधा मतलब है डीजल गाड़ी होगी। और इसमें देखो गुणा 1000 लिखा हुआ है और आरपीएम नाम है। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, और गुणा 1000 का मतलब है जैसे 1 के ऊपर आती है तो इसका मतलब 1000 आरपीएम, 2 का मतलब है 2 गुणा 1000 यानी 2000 आरपीएम, 3 का मतलब 3000। तो आप सभी इसमें और देख के क्या अनुमान लगाते हैं? अभी देखो जो सुई है, सुई अभी 0 के ऊपर। मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करने वाला हूं, मैं स्टार्ट करके आपको बताऊंगा, कुछ चीजें यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, स्टार्ट करते देखो सुई कहां पे आ गई है, 1000 पे आरपीएम पे आ गई है। और इसका मतलब क्या है? गाड़ी का जो आइडल आरपीएम होता है, एक आइडल स्पीड होती है जो बिना एक्सीलरेटर दबाए गाड़ी का जो आरपीएम में स्पीड होती है, उसे आइडल स्पीड या आइडल आरपीएम कहा जाता है। अब मैंने गाड़ी का एक्सीलरेटर देखो, जैसे दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा तो ये बढ़ेगा,
लेकिन ठीक है, लेकिन जैसे छोड़ देता हूं मैं एक्सीलेटर, फिर से एक पे आ जाता है। इसका मतलब क्या, ये इसका आइडल आरपीएम है, और आइडल आरपीएम कभी भी 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है, गाड़ी चलती चलती बंद हो जाती है, हमें कैसे पता चलेगा? गाड़ी चलती चलती रनिंग कंडीशन में बंद हो जाती है तो सुई 0 पे आ जाएगी। दूसरी बात, जब आप गियर चेंज करते हैं ना, तो गियर चेंज में भी ये सहायता करता है। गियर चेंज हमेशा आपको 2000 या 2200 यहां तक अगर सुई आए तो आपको गियर चेंज कर लेना चाहिए। इसका मतलब होता है गाड़ी गियर मांग रही है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूं, ये गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, और बढ़ा रहा हूं, और बढ़ा रहा हूं, इस स्पीड पर आपको गियर चेंज कर लेना चाहिए। इसका मतलब गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी ज्यादा चली गई है, ठीक है? तो गियर चेंज में और एक आइडल स्पीड में, गाड़ी का स्टार्ट या बंद में, इन सभी चीजों को जो ये डैशबोर्ड मीटर होता है, ये हमें बहुत ही अच्छी जानकारी देता है। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, अभी आप क्या देख पा रहे हैं, ये आप जो ओडोमीटर देख पा रहे हैं, देखो इसमें, इसमें ऊपर लिखा हुआ है 1,42,208 किलोमीटर कुल गाड़ी चली है। नीचे ट्रिप मीटर है इसमें 1968 किलोमीटर का। इसको मैं प्रेस करता हूं, इसको मैं प्रेस करके रखता हूं, प्रेस करके रखता हूं, देखें रिसेट होता है क्या? अच्छा, ये अलग अलग ट्रिप बताता है, ठीक है। ये अभी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होगी, इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा, सेट वाला इसमें है, ठीक है। एक बात बताता हूं मैं फिर से, चलो कोई बात नहीं, इसकी फीचर्स के बारे में अभी हमें नहीं पता कि कैसे ऑपरेट होगा, या तो इसमें कुछ गड़बड़ है क्योंकि पुरानी गाड़ी है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे कि वाइपर आपको चलाना हो तो वाइपर के लिए भी ये स्विच आपको दिया जाता है। यहाँ पे ये वाइपर का स्विच है, ये वाइपर का स्विच है। तो जैसे आप ऊपर कर दोगे तो केवल ऊपर करने से, देखो आपको अगर वाइपर को एक ही बार चलाना होता है, वाइपर को केवल, मैं आपको दोबारा से बता दूं, अगर एक ही बार चलाना है तो इस स्विच को क्या करेंगे, आप एक बार ऊपर करके छोड़ दो तो वाइपर एक बार चलेगा। देखो दोबारा बताता हूं मैं, एक बार ऊपर करोगे तो वाइपर एक ही बार चल के वापस नीचे आ जाएगा। फिर से देखो, मैंने एक बार किया तो आप देखो वाइपर एक ही बार चल के आएगा। नीचे करोगे, नीचे कर दोगे तो वाइपर कंटिन्यू चलता रहेगा, देखो, है ना। नीचे भी 2 स्विच हैं, तो उस हिसाब से आप जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार करेंगे तो ये देखो धीरे चल रहा है, एक बार करके छोड़ेंगे ना तो ये धीरे चलेगा, है ना। देखो स्लो मोशन में चल रहा है। तो फिर से मैं आपको बताऊं, ये स्विच यहाँ पे है, ऊपर करोगे तो वाइपर एक बार चलेगा, ठीक है। नीचे करोगे, एक बार नीचे किया तो ये स्लो मोशन में चलेगा, और नीचे कर दोगे तो ये फास्ट चलेगा, देखो कंटिन्यू चल रहा है, देखो ना। तो इस प्रकार से आप वाइपर को भी ऑपरेट करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को मैं हैंड ब्रेक के बारे में बताता हूं। हैंड ब्रेक भी बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे होता है। वाइपर आपने देख लिया होगा, हैंड ब्रेक, अभी जैसे कि गाड़ी हमारी खड़ी है तो खड़ी गाड़ी में हैंड ब्रेक हमेशा अप्लाई रहना चाहिए, है ना। अप्लाई करते इसमें और रिमूव करते इसमें क्या ध्यान रखना होता है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके हाथ यहाँ पे नहीं, अंगूठा यहाँ पे नहीं जाएगा, केवल यहाँ आएगा और ऊपर खींच देंगे ऐसे, ये खींचा। अब रिमूव करना है ना तो हल्का सा ऊपर खींचो, प्रेस करो और फिर नीचे जाके यहाँ छोड़ो, ये तरीका होता है। यानी कि लगाओगे सीधा खींचोगे, पूरा खींच जाना चाहिए। और जब आप डाउन करोगे वापस, ये हैंड ब्रेक रिमूव करोगे तो ये थोड़ा सा नीचे करके वापस स्विच को यहाँ छोड़ोगे। ये आपको हैंड ब्रेक को रिमूव करने का मैं मेथड बता रहा हूं। एक ये आप देख पा रहे हैं क्या, गाड़ी में कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या है, तो ये गियर को लॉक करने का सिस्टम है। माना कि कभी आपकी गाड़ी चोरी न हो जाए तो यहाँ लाके आप गियर को लॉक कर दें, ये गियर का लॉक है, इस गियर की डंडी को यहाँ लॉक कर देंगे। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एक इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक हजारियस स्विच है। अब इसको कई लोग पार्किंग लाइट भी बोल देते हैं। ये लाइट अगर आप दबा देंगे, ये लाइट दबा देंगे तो चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो गए, देखो चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो गए। और इसका मतलब क्या है, अब ये गाड़ी इमरजेंसी लाइट को दिखा रही है, यानी कि गाड़ी में कुछ इमरजेंसी आ गई जिसके कारण ये लाइट हमने ऑन करी है। ये कब करना चाहिए, हाईवे पे चलती गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए या टायर फट जाए, तो आप दूसरे ड्राइवरों को सावधान करने के लिए, कभी आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, उसके लिए आपको ये जो हजारी स्विच होता है उसको ऑन करना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक ये देखो मिरर होता है, तो ये रियर व्यू मिरर होता है, गाड़ी के ठीक पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है। इसके अलावा देखो एक ये होता है, ये कहलाता सनवाइजर, यानी कि सामने से जो धूप आती है या रात के समय में हेडलाइट का प्रकाश आपकी आंखों में पड़ता है, जो सामने से गाड़ी आती है उस प्रकाश को आपकी आंखों में न पड़े, उसके लिए हम इस सनवाइजर का प्रयोग है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखते हैं, एक देखो ये 2 कॉलम बने, एक ये रहा एक ये रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं है। लेकिन इस साइड देखो आप, यहाँ पे देखो ये एक हैंडल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है,
ये हैंडल लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ क्यों लगा है, यहाँ क्यों लगा है? यहाँ कंडक्टर ऐसा यहाँ पे कोई बैठेगा तो वो क्या इस हैंडल का प्रयोग करके ऐसे बैठ सकता है, देखो ऐसे पकड़ के बैठ सकता है ताकि वो कंफर्ट रहे। लेकिन अगर ड्राइवर साइड लगा दिया तो आप लोग क्या है उस हैंडल को पकड़ के नींद ले लोगे। आपका काम स्टीयरिंग पकड़ना है, हैंडल पकड़ना थोड़ी है। इसलिए इस हैंडल का नाम होता है ग्रूव हैंडल या ग्रिप हैंडल। आप ग्रिप बना के पकड़ लेते हैं। तो ये ग्रिप हैंडल कभी भी ड्राइवर के साइड में जो डोर है वहां पे आपको नहीं दिया जाता है। तो कई लोग कहते हैं सर यहाँ पे हैंडल है, यहाँ पे नहीं है। ऐसी चीजें भी आपके सामने कई बार आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि सर हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो गाड़ी में बैठे हमें कैसे पता चले कि सर गाड़ी का मिरर जो है सेट है या नहीं है? सिंपल सी बात है, मिरर के अंदर आप देखोगे। अब देखो मैं यहाँ बैठा हूं, मिरर का काम है गाड़ी के ठीक पीछे की जगह को दिखाना। पीछे की जगह तभी दिखेगी जब मिरर सेट होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा भी कोई भी स्थान दिख रहा है वो गाड़ी, अब देखो मैं इस कंडीशन में देखो, अब हमें अपनी खुद की गाड़ी नजर नहीं आ रही, तो हमें कैसे पता चलेगा भी गाड़ी कहाँ है और पास की जगह कौन सी है? अब देखो इस कंडीशन में देखो, हमें हल्की सी अपनी गाड़ी दिख रही है और गाड़ी के पास की जगह दिख रही है। तो आप अगर ड्राइवर सीट के ऊपर बैठे हैं तो इस मिरर के ऊपर आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, थोड़ा सा होल्ड रहिए। इस मिरर के ऊपर अगर आपको गाड़ी का पीछे का, अब देखो इस मिरर में हमें क्या नजर आ रहा है? इस मिरर में हमें नजर आ रहा है कि यहां तक नीचे तक गाड़ी का टायर दिख रहा है और ऊपर तक की भी बॉडी हमें यहाँ पे देखो नजर आ रही है। लेकिन कितने पार्ट पर? देखो केवल इतने से पार्ट पर, इस पार्ट पर हमें गाड़ी नजर आ रही है और इस पार्ट पर हमें गाड़ी के ठीक पीछे का दृश्य दिख रहा है। तो अगर आपको हल्की सी गाड़ी की बॉडी नजर आ रही है, जैसे देखो सही कंडीशन ये है, सही कंडीशन ये है, गाड़ी की बस हल्की सी बॉडी दिखे, केवल यहां बॉडी दिखनी चाहिए। अगर इतनी ज्यादा बॉडी दिखे, ये देखो इतनी ज्यादा बॉडी दिख रही है, फिर इस खाली जगह कितनी बची? इतनी, मतलब मिरर सेट नहीं है। और ज्यादा दिख रही है, ये भी सेट नहीं है। अब देखो आपकी गाड़ी की बॉडी देखो इतनी सी नजर आए, केवल देखो यहाँ पे, क्या केवल यहाँ पे देखो है, ये भी अच्छा पोजीशन है। इतना सा अगर मिरर में गाड़ी की बॉडी दिखे ऊपर से नीचे तक और बाकी जगह खाली दिखे, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का मिरर सेट है। अब एक बात आती है, ये स्विच होता है देखो, इस स्विच के माध्यम से गाड़ी का जो मिरर वो सेट किया जाता है। इसमें अभी जाम हो गया है, इसको आप ऐसे मूव करके गाड़ी के मिरर को आप देखो, ये देखो हल्का हल्का मूव हो रहा है, देखो हल्का हल्का मूव हो रहा है, देखो है ना? तो ये हल्का हल्का ये मूव होता है और मिरर को आप अंदर बैठे सेट कर सकते हैं। दोनों मिरर को, इस साइड में भी होता है, दोनों मिरर को आप अंदर बैठे गाड़ी को मिरर को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी में एक कंफ्यूजन रहती है कि सर जो गाड़ी का मिरर है, कौन सा मिरर असली है, कौन सा नकली है? इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी लिखी होती है, उनका मीनिंग क्या है? तो इसमें देखो एक नाम लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इस मीनिंग का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं आप सभी को कांच में नजर आ रहा हूँ भाई, मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं, जो गाड़ी, कुछ स्थान आपको अगर दिखाई दे रहा है, इन मिरर, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर, यानी इस मिरर में जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, आर क्लोजर यानी बहुत नजदीक दिख रहे हैं, देन दे अपीयर जो एक्चुअली में वो पोजीशन में है, उस पोजीशन से वो काफी नजदीक आपको दिखेंगे। जैसे आपको लग रहा होगा ये गाड़ी बहुत नजदीक है, लेकिन गाड़ी एक्चुअल में गाड़ी से काफी दूर है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी होती है। इसके अलावा आप सभी को एक चीज बताऊं मैं, ये गाड़ी का स्विच है, आपको पता है ये अभी ऑन हुआ। देखो यहाँ इस स्विच को जब भी आप गाड़ी में बैठे, पहली बात तो इस गाड़ी को ऐसे स्विच को पकड़े, अंदर डाला, एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, दो बार घुमाते आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड एक्टिव हो जाता है। डैशबोर्ड एक्टिव होने से मतलब क्या है? क्योंकि आजकल जो गाड़ियां आती है इनमें क्या होता है, फ्यूल पंप जो होता है, फ्यूल फीड पंप ऐसे हम पंप करते थे, वो पंप नहीं आता है, उनकी जगह आजकल मोटर आ गई है। वो मोटर क्या करेगी, बैटरी के करंट से चलेगी, चलते ही वो क्या करेगी, गाड़ी के जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसमें फ्यूल को भेजेगी। तो वो फ्यूल तभी आगे पहुंच पाएगा जब आप इसको आधा मिनट का समय देंगे। ये थोड़ी है स्विच को जैसे ही आपने इसको प्रेस किया और तुरंत स्टार्ट कर दिया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी या मुश्किल से होगी। तो आपको तुरंत गाड़ी को कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इस गाड़ी के स्विच को दो बार घुमा दो, ये अभी बाहर स्विच है, इसको अंदर डाला, एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, ये दो बार घुमा के यहाँ पे आप होल्ड कर दो। अब गाड़ी को स्टार्ट करने के बारे में भी बताऊं मैं। गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो गाड़ी का स्विच, इग्निशन स्विच जो है, कभी भी लंबे समय तक प्रेस नहीं रहना चाहिए। जैसे देखो मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने गाड़ी को दबाया, 2 सेकंड लगभग आप इसको दबा के रख सकते हैं। 2 सेकंड से ज्यादा अगर आप लंबा चाबी को पकड़ के रखेंगे तो आपको पता है सेल्फ स्टार्टर मोटर इंजन को स्टार्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर आप लंबा समय तक आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो गाड़ी का जो इंजन होगा वो सेल्फ को घुमा देगा, उल्टा काम कर देगा। तो इन चीजों से भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आपको पता, एक देखो यहाँ पे ये डोर है, मैं इसको एक तो इस हाथ से खोल रहा हूँ,
एक मैं लेफ्ट हाथ से खोल रहा हूँ, कौन सा तरीका अच्छा है? इसको ऐसे हाथ से खोलना, इसको पकड़ना, फिर आप इस अंदर वाले हैंडल को पकड़ना, फिर सबसे पहले लेफ्ट पाँव अंदर जाना। ये सबसे पहले लेफ्ट पाँव अंदर गया है और आराम से करके पहले बैठना। कभी भी जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो बैठते समय कभी भी आपको क्या नहीं करना चाहिए, स्टीयरिंग को नहीं पकड़ना चाहिए। दूसरी बात, जब आप डोर को बंद करते हैं तो लड़के यहां से पकड़ते हैं, यहां से भी डोर को नहीं पकड़ना, इस हैंडल को पकड़ के ही बंद करना चाहिए। दूसरी बात, अब आप देखो मैं इस डोर को लेफ्ट हाथ से खोल रहा हूं, लेफ्ट हाथ से खोल रहा हूं मतलब फाटक वहां जा रही है, देखो। इसके अलावा आप ध्यान से देखो, मैं अगर यहां पे राइट से खोलूंगा तो क्या होगा, मेरा मुंह जाएगा और आपको पीछे देखना है कि पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा है। कुछ नहीं आ रहा है तब आपको डोर ओपन करनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें जो डोर को क्लोज और डोर को ओपन करते समय भी आपको ध्यान में रखनी होती है। ध्यान रखिएगा, डोर को अगर बाहर से खोल रहे हैं तो आपको राइट हैंड से खोलना है। कौन से राइट हैंड से डोर को खोलना है, हाथ रखना है सीधा, आपका हाथ इस जो डोर के हैंडल पे जाएगा, फिर आप बैठोगे और तुरंत क्लोज कर दोगे। लेकिन जब आप अंदर बैठे रहते हैं तो आपका लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट हाथ से आप इसको खोलोगे और ध्यान से इस हैंडल को पकड़ के रखोगे कि ताकि पूरा ये ऑन रोड होती है और पूरी की पूरी फाटक अगर खुल गई और पीछे से अगर कोई गाड़ी आ गई तो कोई एक्सीडेंट है वो हो सकता है। तो डोर को क्लोज करना, डोर को ओपन करना, गाड़ी में बैठना, हैंड ब्रेक का यूज, ब्रेक क्लच का, स्टार्टिंग का, आरपीएम का, ये सब कुछ चीजें मैंने आज आपको वन बाय वन बताने का प्रयास किया है, जरूर आपको समझ में आया होगा। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, जैसे टायर मार्किंग है, लाइट्स का भी मैंने आपको बताया है और बहुत सारी चीज़ें अभी भी छूटी हुई है। हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया है, आपको लग रहा है कि ठीक अच्छी जानकारी सर ने दी है, तो बिल्कुल मैं हूँ रासर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टडी फ्रॉम ड्राइविंग सेंटर में मैं आपको लाइव आज का जो यहाँ पे ग्राउंड का नज़ारा दिखा पा रहा हूँ और मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताने का प्रयास किया है। और लड़कियां भी हमारे पास में खूब सारी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, देखो बाइक चला के आई है और मैं लाइव ग्राउंड से आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। ये देखो आप एस ऑप्टिकल पे फॉरवर्ड और रिवर्स बोलेरो से अभी पार्किंग बन रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिकअप गाड़ी जो है एट ऑप्टिकल पे हम यहाँ पे बच्चों से लगवा रहे हैं। स्टडी फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से ये बच्चे चला रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्कॉर्पियो, यहाँ पे देखो अभी इसका बोनट ओपन किया गया है, कुछ इसमें हो गया होगा, ऐसी जानकारी ले रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 2-3 बोलेरो वगैरह गाड़ियाँ चल रही है, टाटा सुमो भी है, बोलेरो भी है, स्कॉर्पियो भी है, पिकअप भी है, हर प्रकार की गाड़ी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्टडी फ्रॉम ड्राइविंग सेंटर में है और वाइवा क्लास की तो इन्फॉर्मेशन आप पूछो मत, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप लोगों को हर दिन आपकी क्लास यहाँ पे हम लेते हैं और देने का प्रयास करते हैं। तो सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। और मैं हूं रासर, आप देख पा रहे हैं स्टडी फ्रॉम ड्राइविंग सेंटर। और आज हमने आपको गाड़ी के बेसिक जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन बताने का आपको प्रयास किया है। आपको जरूर समझ में आया होगा। आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई डाउट है, आपको लगता है कि किसी टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल से चर्चा करनी है या चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो के बारे में एक छोटा सा कमेंट या लाइक वाला बटन आप दबा सकते हैं। पसंद नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको ठीक नहीं लगी है, उसके बारे में भी बताइएगा ताकि उसके बारे में हम खुल के नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से चर्चा कर सके। तो मैं हूं रासर स्टडी फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल से, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप हमें कितने दिनों से फॉलो कर रहे हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो नमस्कार, साधुवाद, थैंक यू सो मच।